यदि सनातनी इकट्ठा नहीं होते तो ये यात्रा संभव नहीं होता। सनातन की अक्षुण्णता के लिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन मिला है तो उसको जीना भी पड़ेगा, और अगर उसको जीना है तो हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़। मैं आप सबके साथ करण दुबे, अयोध्या। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और आपको बता दें पूरे देश में एक चर्चा, एक विषय बन चुकी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे में अयोध्या के साधु संत से हम जानने की भी कोशिश करते हैं कहाँ तक संभव हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि अयोध्या से भी अब आवाज़ उठ चुकी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे में हमारे साथ देखिए कुछ साधु संत भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि कहाँ तक संभव। महाराज जी, जय सिया राम। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, बहुत चर्चा चल रही है, कहाँ तक संभव ये? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि पूरे विश्व में हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक भारत में है, और भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो और कौन सा होगा। इस तरह भारत में जनसंख्या के आधार पर और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत हिंदू राष्ट्र स्वतः है, परंतु आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इसको अब वो समय आ गया है कि घोषित कर दिया जाए कि ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि जहाँ की राष्ट्र और संस्कृति समाप्त होती है वहाँ देश भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अगर भारत देश को बचाना है तो राष्ट्र को बचाना आवश्यक है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ पद यात्रा वो निकाले 9 दिन का, और भारी संख्या में इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद है धीरेन्द्र शास्त्री जी को, और उन्होंने एक बहुत अच्छा पहल किया है, क्योंकि इस देश के अंदर जब भी कोई परिवर्तन आया है तो उसके लिए जनसमूह और आवाज़ जरूरी है। गांधी जी ने भी भारत स्वतंत्रता के समय तमाम प्रकार की पद यात्रा किया था, डांडी यात्रा किया था, सत्याग्रह किया था। उसी प्रकार चंद्रशेखर जी ने भी भारत के बहुत लंबी यात्रा की थी। उसी प्रकार से संपूर्ण क्रांति के नाम पर इस देश में बहुत यात्राएं चली थी। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भी राम जन्मभूमि आंदोलन को हवा देने के लिए और जन व्यापक बनाने के लिए राम जानकी रथ यात्रा चला था। बाद में अडवाणी जी भी यात्रा चलाई थी। तो यात्राओं से लोगों को जोड़ने का बहुत अच्छा माध्यम है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और ये अच्छा पहल है, और निश्चित ही उनका जो पहल है वो अब रंग लाने लगा है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, संभव कहाँ तक है? अब आपको लग क्या रहा है? देखिए, जो असंभव लगता है वही संभव होता है। जब भी कोई किसी चीज़ की मांग उठती है तो असंभव ही लगता है। जब झारखंड की मांग उठती थी, झारखंड में आदिवासी आंदोलन करते थे तो लोगों को लगता था ये कैसे संभव है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार मेरे सीने के ऊपर चढ़कर बनेगा, लेकिन लालू के रहते ही केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और बिहार और उत्तराखंड का निर्माण कर दिया। तो कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन अगर किसी बात का व्यापकता बन जाता है, मनसा बन जाता है, सक्षमता पूर्वक निर्णय लेने की अगर शक्ति होती है तो निश्चित ही होता है। आज निश्चित रूप से वह समय आ गया है कि भारत सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए और भारत को संपूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। एक चीज़ और आपसे समझना चाहते हैं कि अभी तक काहे नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन पाया? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया? पहले हम जब स्वतंत्र हुए और भारत की व्यवस्थाएं बदली, 500 से ज़्यादा रियासतों ने अपने रियासत समर्पित कर दिया, भारत संघ में विलय कर दिया, और एक संवैधानिक व्यवस्था बनी। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने लिखा, और 200 से ज़्यादा सदस्य थे जिस संविधान निर्माण में। ये सब मिलकर एक संविधान बनाए जिसके आधार पर भारत देश स्वतंत्रता के बाद गणराज्य बनकर चलने लगा। लेकिन सभी कुछ एक साथ नहीं हो जाता है। पहले हमें स्ट्रक्चर को सही करना था, हमारे यहाँ संसाधनों के अभाव थे, उसको सही करना था। सुई से लेकर हवाई जहाज तक की सारी व्यवस्थाएं करनी थी, तो सरकार उस दिशा में काम कर रही थी। लेकिन अब वह समय आ गया है कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो भारत एक दिन, भारत से हिंदुओं को पलायन करने का समय आ जाएगा। जिस प्रकार आज बांग्लादेश में हो रहा है उसी प्रकार से भारत में होने लगेगा। तो हिंदुओं के संपूर्ण सुरक्षा के लिए और उनके सांस्कृतिक सार्वभौमिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए हिंदू राष्ट्र निश्चित रूप से ही बनना ही चाहिए और बनना ही चाहिए।
देखिए बिल्कुल, अयोध्या से जो साधु संत हैं उनको भी यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और भी हमारे साथ साधु संत हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पर जी जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका क्या इस पे राय है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या कहाँ तक संभव है ये? देखिए, पूरे देश दुनिया में आप देख सकते हैं, जहाँ पे 1.5 करोड़ यहूदी हैं वो यहूदियों का देश है, जहाँ पे 80 करोड़ बौद्धिस्ट हैं बौद्धिस्टों का देश है, जहाँ पे सैकड़ों देश मिलकर के 50 देश मिलकर के 100 से कुछ करोड़ से अधिक हैं, तो इतने 50 से अधिक जो हैं इस्लाम कंट्री देश बना हुआ है। तो जब हम बहुसंख्यक हैं, 110 करोड़ से अधिक की आबादी है भारत में हिंदुओं की, तो हिंदू देश हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ, ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है कि हिंदुओं का देश जो है ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और निश्चित रूप से इसलिए होना चाहिए कि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, कहते हैं उधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, बीच में तुम हो। ये आप मानिए कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ मठ मंदिरों के साथ निर्ममतापूर्वक उनका संहार किया जा रहा, पाकिस्तान में जहां 7-8% से अधिक हिंदुओं की आबादी था, वहां 1 से 2% आ गए, मतलब बिल्कुल निर्मूल होने जा रहे हैं, समाप्त हो जाने रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में जो दुर्दशा हो रहा है, जो पाकिस्तान में दुर्दशा हुआ, वो दुर्दशा भारत में न हो, इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना 100% सही है। और जनमत सब जितने भी हिंदू सनातनी अब एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर हो गए हैं। और ये एकता, ये जनसैलाब देख करके जो कुछ ऐसे घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जो हमारे फूट डालो शासन करो, वो अब समाप्त होने जा रहा है। अब हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है और निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। महाराज, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने एक पदयात्रा 9 दिन का निकाला है और उसी को देखने के लिए आप अयोध्या के साधु संत हैं, तो आप क्या इसमें आपकी भूमिका क्या है? देखिए, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी का जितना अभिनंदन किया जाए, जितना वंदन किया जाए, उतना कम है। पूज्य महाराजा श्री ने यात्रा निकाल करके हिंदू राष्ट्र के लिए जिस प्रकार से उन्होंने परिश्रम किया है, इनके कार्य के लिए जितना सराहना किया जाए उतना कम है। ऐसे पूज्य महाराजा श्री के जैसे अगर आप पूरे भारत में धर्मावलंबी हो जाएं तो इतना देर नहीं लगेगा, क्षण भर में यह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस कार्य के लिए पूज्य महाराजा श्री का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से उनके यात्रा में देख सकते हैं जन सैलाब, जनमत इतनी इकट्ठा हो गया है, उनको कहना पड़ा कि अब जो है दूसरी यात्रा में आप लोग जो है सम्मिलित होइएगा। इस यात्रा में शासन प्रशासन, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनकी जो है पांव कांपने लगी है। जन सैलाब देख करके, इतनी जन सैलाब, 3 लाख से अधिक की आबादी जो है ये पद यात्रा के लिए चल रहा है। तो निश्चित रूप से अब देश सनातनी हो चुका है, एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के पद चिन्हों पर अग्रसर है, उन्मुख है। निश्चित रूप से इस कार्य के लिए पूज्य महाराजा श्री का साधुवाद। देखिए किस तरीके से अपनी अपनी राय हर एक साधु संत जो हमारे सामने रख रहे हैं उसको भी जान रहे हैं। लेकिन क्या ये जो अब महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अब ये पदयात्रा निकाली गई है, कहाँ इस संभव हो पाएगी? जी बिल्कुल, ये संभवकारी है ही है। और संभव नहीं होता तो पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा नहीं निकाला होता, और यदि सनातनी इकट्ठा नहीं होते तो ये यात्रा संभव नहीं होता। और ये सभी सनातनी एक हो करके अगर एक साथ चलेंगे तो हम ना कटेंगे ना बटेंगे, और जब एक साथ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। अगर हम अलग अलग हो करके चलते हैं, जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों को अलग अलग करके लड़ा जाएगा, किसी भी चीज़ से लड़ा जाएगा तो उंगली हमारी टूट जाएगी। यदि हम किसी को लेकर के, यदि 5 उंगलियों को लेकर के मुट्ठा बना करके हनुमान जी की गदा को बना करके यदि चलेंगे तो ये जरूर संभव है, इसमें कोई असंभव का कार्य नहीं है। चलिए महाराज जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, आपने बताया, लेकिन क्यों बनना जरूरी है ये भी जान लेते हैं। इसलिए बनना जरूरी है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हिंदू मिट जाएंगे। इसलिए बनना जरूरी है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो जिस प्रकार से विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, आज पत्थर चला रहे हैं, कल बम गोला चलाएंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण देश में मात्र भारत ही एक हिंदू बाहुल राज्य है, हिंदू बाहुल देश है। इसलिए यहाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए
जिस प्रकार से पूरब के 5-6 राज्य ईसाई बाहुल्य हो चुके हैं, उसी प्रकार से आए एक दिन ऐसा आ जाएगा कि संपूर्ण देश से हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि संपूर्ण विश्व को अगर मानवता का कोई ध्यान देता है, मानवता का कोई शिक्षा देता है, लोकतांत्रिक पद्धति का अगर संपूर्ण रूप से कोई पालन करता है तो हिंदू करता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि हिंदू बहु बेटियों की अस्मिता की सुरक्षा तब हो सकती है जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि राम मंदिर बाबरी न बने, इसलिए बनना चाहिए कि काशी विश्वनाथ पर हमला न हो, इसलिए बनना चाहिए। जिस प्रकार से मथुरा में बना दिया गया मस्जिद, उस प्रकार नहीं बनना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बहुत कारण हैं और हिंदू राष्ट्र निश्चित रूप से ही बनना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे, लाइब्रेरी के किताबों में लिखे पाए जाएंगे। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी, हिंदू राष्ट्र महाराज जी बनना चाहिए। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जिस प्रकार हिंदुओं का जो मौलिक अधिकार है, अस्मिता है भारत की, उसकी अक्षुण्णता के लिए, सनातन की अक्षुण्णता के लिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं तो विधर्मी हिंदुओं को निर्मूलता के लिए अग्रसर हो चुके हैं। इसके लेकर के हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो विधर्मियों के द्वारा, जिस प्रकार से आताताइयों के द्वारा हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमारी अस्मिता पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व पर कुठाराघात किया जा रहा है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हमारा अस्मिता अस्तित्व निर्मूल कगार पे चल चुका है। तब तक इसकी अस्मिता की अस्तित्व बरकरार रखने के लिए हिंदू राष्ट्र बनना निश्चित जरूरी है। अयोध्या के जो साधु संत हैं या कोई भी व्यक्ति हो, वो हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, ये इन्होंने ठान लिया है। ऐसे में और भी हमारे साथ साधु संत मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, कहाँ तक संभव है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, संभव है। हिंदू राष्ट्र अगर चाहिए तो मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन मिला है तो उसको जीना भी पड़ेगा। और अगर उसको जीना है तो हिंदू राष्ट्र आवश्यक है, क्योंकि जीना सिखाती है हमें हिंदुत्व, कैसे जीना चाहिए। आज हमको लोग पाश्चात्य कहा करते थे, कोरोना काल ने दिखा दिया कि हिंदुत्व और सनातन क्या है। जिसको लोग पाश्चात्य कहते थे, आज उसको वो अपना रहे हैं। तो इसलिए जीवन जीना है, सही ढंग से जीना है, स्वस्थ रूप से जीतना है, तो हिंदुत्व की आवश्यकता है समाज में। आप अयोध्या के साधु संत हैं, आप अयोध्या से क्या आवाज़ देना चाहते हैं जिससे हिंदू राष्ट्र जो बन रहा है और बनने जा रहा है, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, हमारे महापुरुषों ने इसका अलग हमेशा जगाया है और जगा रहे हैं। हम केवल इतने मांग करेंगे, आप सभी विश्व के लोग सनातन की परंपरा को अपनाएं, सनातन की संस्कृति को अपनाएं और हिंदू राष्ट्र में अपना योगदान दें। अच्छा, एक चीज़ अब आपसे हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि अगर इस पे विपक्ष की बात करते हैं, अगर उनको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर उनको विपक्ष नहीं आ रही, इसका मतलब कि घुट घुट करके मरना चाहते हैं। कोरोना काल ने पक्ष विपक्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सभी को बता दिया कि सनातन की जो परंपरा है, सनातन की जो पद्धति है, सनातन हमको जीना सिखाती है। उसको अपनाइए, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। देखिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र जो इन्होंने ठाना था, जिन लोगों ने ठाना है, अयोध्या के साधु संत से भी मैंने बात किया, जानने की भी कोशिश किया कि आखिरकार संभव क्या है, संभव है भी या नहीं। तो आप लोगों ने देखा और जानने की भी मैंने जो कोशिश की, आप लोगों ने उसको भी देखा। बने रहिए हमारे साथ जेएमडी न्यूज़ के लिए। करण दुबे, अयोध्या। हम सबको एक साथ लेके एक चलने का हिंदू राष्ट्र का इशारा है। जो व्यक्ति हिंदू का विरोध करेगा वो हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं मानता कि ये राजनीति रिलेटिव है। जैसे अभी जात पात चलती थी, लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, वो नहीं होगी, बस ये है। अगर गुरुजी कहते हैं तो करना चाहिए। अब तो अपन लोगों को बताना पड़ेगा, जात पात का भेदभाव छुआछूत नहीं मानेंगे तो मिट जाएगा। अब देखो, वो तो सब की सोच के ऊपर है, हम तो इसमें बिल्कुल खत्म करके रखे। एक बात फायदा हो जाएगी कि जो लफ्ज आज चल रहे हैं ये रुक जाएंगे। देर से उठाया हुआ सटीक कदम है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा आज ओरछा में समापन हो गया। लेकिन आइए हम इस यात्रा को लेकर आम जनता के मन को टटोलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये यात्रा कितनी सफल रही और कितना हिंदुओं को एक करने में सार्थक प्रतीक हुई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, ये बताइए कि ये यात्रा जो निकली, हिंदू एकता यात्रा, कितनी सफल रही? ये यात्रा आप सफल होने की जो आप बात कर रहे हो, ये 1001% सफल हुई है। और हमारे जब से हम इस धरती पे हमने जन्म लिया है, आज तक ना ही हमने कभी ऐसा सोचा था
कि कोई बाबा कोई शास्त्री हमारे धर्म को लेकर, हमारे व्यक्तित्व, हमारी जो सनातन धर्म है उसको लेकर इतना आगे बढ़ेंगे। जो लोग जातियों में बढ़ रहे हैं उनको एक करने के लिए इतना प्रयास करेंगे, उनको मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद अपनी ओर से कहना चाहूंगा। बाकी आगे की जो भी उनकी भाषा है तो जात पात मिटाने की बात कही जा रही है, जो भेदभाव मिटाने की बात की जा रही है, वो किस ओर इशारा? जो लोग ग्रामीण से जो बाबा तक नहीं पहुंच पा रहे थे, नहीं जुड़ पा रहे थे, बाबा ने इसी उद्देश्य को लेके इस यात्रा का शुभारंभ किया। 21 तारीख से जो आप सभी को मालूम है यात्रा निकाली गई। भैया किस ओर इशारा है? जात हिंदू पात राष्ट्र की ओर, हिंदू राष्ट्र की ओर इशारा है, सीधा सीधा, कोई दोहरा नहीं है। किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र? ऐसा हिंदू राष्ट्र इसमें देश में हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई, सारे जो भी अपनी जाति है, धर्म है, शायद मेरी नॉलेज में ना हो, उन सबको एक साथ लेके एक चलने का हिंदू राष्ट्र का इशारा है। इसमें कोई अलग होने का कोई इशारा नहीं है कि मुस्लिम अलग हो, हिंदू अलग हो या जैन अलग हो, कोई भी धर्म अलग हो, ऐसा कोई इशारा। लेकिन कल जब हम लोगों कवर कर रहे थे तो हम लोगों ने मंच से सुना एक विशेष समुदाय को लेकर कई बातें कही गई, वहाँ तो इस तरह की बात नहीं आई कि सबको साथ लेकर। नहीं नहीं नहीं, ये आपने कई शायद शादियों वाली बात गलत, नहीं हाँ आई। बिल्कुल बिल्कुल आपने गलत सुना होगा, शायद ये आपने सोचा गलत होगा। किसी भी हमारे बाबा जी जो भी धर्म के हमारे धर्म गुरु है, उन्होंने कुछ भी ऐसा शब्द नहीं कहा। उन्होंने केवल क्या लगता है इस यात्रा के बाद कितना हिंदू एक हो पाया? हिंदू लगभग लगभग एक होने की ओर ही है और हो जाएगा। क्या अभी वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी? ये यात्रा अगर सफल हो जाती है तो वर्ण व्यवस्था खत्म? यात्रा सफल हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो। आप स्वयं पहुंच नहीं पा रहे होंगे अंदर बाबा की ओर जाने के लिए, उसे ही सफलता कहते हैं, ठीक है। और रही बात, जो व्यक्ति हिंदू का विरोध करेगा वो हमारे लिए नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की ओर यात्राएं हैं। सब खत्म हो गई। बाबा ने सभी के साथ बीच में बैठकर लोगों के साथ चाय नाश्ता किया है। उन्होंने अपनी ऐसी कोई प्रोटोकॉल, कोई व्यवस्था नहीं की। जहाँ लोगों ने खाना खाया है, बाबा ने भी उन्हीं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान है कि ये जो यात्रा थी ये राजनीति से प्रेरित। हाँ, नहीं अच्छा हुआ ये सब। हाँ? नहीं, राजनीति से प्रेरित नहीं है। राजनीति से नहीं, प्रेरित। राजनीति से प्रेरित नहीं है। क्या लगता है इस तरह के बयान किस ओर इशारा करते हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए इस तरह के बयान किस ओर इशारा करते हैं? इस तरीके के बयान अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि ये जो यात्रा रही ये राजनीति से प्रेरित है। नहीं हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने लेवल में थोड़ा लगे हों, तो इसलिए उन्होंने कहा वो उनका साथ ना देना चाह रहे हो। तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, हमें केवल जो हिंदू राष्ट्र की ओर इशारा करेंगे उन्हीं की आवश्यकता। हमें किसी बाबा देवकी नंदन जी ने कहा है कि एक रहोगे सेफ रहोगे। बिल्कुल सत्य कहा है उन्होंने, बिल्कुल सत्य कहा है। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो इस बात को, हम तो मुंह से कहेंगे नहीं, एक रहेंगे। और अब बाकी सब आप जानते ही हो, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हिंदू के सेफ रहने की बात कही जा रही तो क्या हिंदू सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए बांग्लादेश की, बांग्लादेश में देख लीजिए हिंदू सेफ है क्या, पाकिस्तान में देख लीजिए आप हिंदू सेफ है क्या। लेकिन भारत हिंदू बाहुल्य देश है। हम जिन देशों की बात कर रहे हैं वहाँ वो एक विशेष समुदाय बाहुल्य देश है। भारत अगर हिंदू बाहुल देश है तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाइए ना, बनाते क्यों नहीं है सरकार, बनाती क्यों? वहाँ हिंदू रह रहे हैं हमारे, अगर यहाँ भी मुस्लिम रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हिंदू क्या बदलाव आएगा आज के भारत में और नए हिंदू राष्ट्र वाले भारत में? बहुत बदलाव आएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कितना बहुत बदलाव आएगा। कितना बदलाव रहेगा? कुछ अंतर बता दीजिए। अंतर क्या बदलाव आएगा, देख लेना आप, बनेगा या फिर क्या लगता है कितना क्या बदलाव रहेगा? बिल्कुल बदलाव, पूर्ण बदलाव आ चुका है, रहेगा नहीं, आ चुका है बदलाव, यही रहेगा। राम राज्य आने वाला है और आ चुका है, आप ये सोचिए। तो इस राम राज्य में किस प्रकार के भारत की कल्पना कर रहे हैं? तो कल्पना एक ही है, हिंदू राष्ट्र की, इसके अलावा कोई कल्पना नहीं है। अखंड भारत रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा और सब भाई मिलकर रहेंगे, इसमें कुछ तो नहीं। नए हिंदू राष्ट्र वाले भारत और सामान्य भारत में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, जैसे लड़ाई दंगे खत्म हो जाएंगे। कहीं हमारा लड़ाई दंगे होते हैं? बिल्कुल होते हैं, आपने कब नहीं देखे, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी होगी। लड़ाई दंगे बहु में देखा होगा, एक जो घटना हुई थी, बहुसंख्यक लोग वहाँ हैं, उन्होंने हमला किया, एक अपने मंदिर पे नहीं जा पाए हम लोग, है ना। तो ऐसी जहाँ ये बहुसंख्यक लोग हैं
वो हमला कर देते हैं, या अल्पसंख्यक है क्या वहाँ। क्या क्या राजनीति को बढ़ावा दे रही है इस प्रकार की यात्रा? राजनीति को बढ़ावा तो मेरे हिसाब से नहीं दे रही है। यदि अगर राजनीति को बढ़ावा दे रहे होते तो यहाँ कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगते या बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगते। तो ऐसा कोई क्या नारा नहीं। आप मानते हैं कि ये जो यात्राएं हैं ये भाजपा से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं मानता मैं इस चीज को। अभी आपने भाजपा जिंदाबाद कहा। मैंने ये बोला कि आपने मेरे सवाल किया ना कि ये राजनीति से रिलेटिव है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये राजनीति से रिलेटिव है। ये सिर्फ सनातन धर्म के लोगों की यात्रा है। इसमें सनातन धर्म के लोग हैं और लोग जहाँ तक है वहाँ तक है 101% क्या यात्रा तो पूरी ही सफल रही है, और सफल बनाने के लिए अगली जो यात्राएं होंगी उसमें भी देखेंगे सर। और किस तरह के प्रयास होना चाहिए हिंदुओं को? क्या लगता है किस प्रकार के भारत की हिंदू राष्ट्र में हम लोग कल्पना कर रहे हैं? भव्य भारत बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और लगभग वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। नहीं, व्यवस्थाएं जो सबकी हैं, मैं भी वर्ण व्यवस्था में भी आता हूँ। जब मैं सेवा देता हूँ तो शूद्र में आता हूँ, जब मैं धर्म की लड़ाई के लिए आता हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। मेरे अंदर स्वयं में सभी वर्णों की व्यवस्था है। मैं अपने आप को क्षत्रिय भी मानता हूँ, स्वर्ण भी मानता हूँ और वैश्य भी मानता तो क्या लगता है ये जात पात वाली जो भेदभाव की बात कही जा रही है इसमें जात पात हट जाना चाहिए? हूँ। जात पात तो बिल्कुल समाप्ति हो जाना चाहिए। वैसे तो जात पात का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। जब तो अगर इस यात्रा को हम सफल मान रहे हैं तो क्या लगता है कि लोग अब सरनेम लगाना बंद कर देंगे? आज सरनेम लगाना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन कायदे से बंद होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम लोग सब हिंदू एकता अगर चला रहे हैं तो अगर सब हिंदू को एक होना चाहिए, तो कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये नहीं होना चाहिए। कायदे से अगर होना चाहिए तो सारा हिंदुस्तानी होना चाहिए। क्या लगता है मैम वर्ण व्यवस्था ने कितना बांट रखा है लोगों को? जी, वर्ण व्यवस्था ने कितना बांट रखा है लोगों को? काफी ज्यादा आपस में ही मतलब लोग बिरे हुए थे जात पात में, तो इसका फायदा ही लेके लड़ाई हुई थी। लेकिन ये जो यात्रा निकाली गई या जो तरह तरह के धर्माचार्यों के बयान आ रहे हैं कि हिंदू एक हो, सेफ एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो क्या वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की ओर है? अब ये यात्रा के बाद लोग सरनेम लगाना बंद कर देंगे? नहीं, सरनेम लगाना बंद नहीं करेंगे। फिर जात पात कैसे खत्म होगी? जात पात यही होगी कि जैसे अभी जात पात चलती थी, लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, वो नहीं होगी। बस ये है, लोग सरनेम जिस तरह से लगाते थे हाँ, वैसे ही चलेगा, सरनेम नहीं होगा। किस प्रकार की हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? हिंदू यही कि सारे हिंदू भाई एक होना चाहिए। अभी क्या हिंदू बटा हुआ है क्या? नहीं, बटा हुआ तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन क्या थोड़ा सा मन में किसी को मन में रहता है, जैसे कोई अदर कास्ट है तो एक बराबर नहीं मान समझ भटका हुआ है। ये महाराज जी ने ये काम किया है कि सारे हिंदुओं को एक साइड एक तरफा करने का ये काम किया है। तो इसमें क्या है कि महाराज जी चाहते हैं कि जो सब लोग। क्या लगता है सर यात्रा कितनी सफल मान रहे हैं? यात्रा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया है बागेश्वर बाबा ने। होना चाहिए, एकता होना चाहिए। अभी नहीं, उन्होंने एक नारा दिया था जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो क्या इस यात्रा के बाद लोग अपनी जाति को उजागर करना बंद कर देंगे? नहीं, जाति को करना चाहिए लोगों को। अगर गुरुजी कहते हैं तो करना चाहिए। सरनेम लगाना बंद कर देंगे लोगों? नहीं, सरनेम लगाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू एक रहेंगे। कैसे एक रहे? सनातन धर्म में जात पात का कोई नहीं, अभी नहीं है। अभी जात पात का बहुत मुद्दा बना है, अभी जात पात एक नहीं है। जात पात का मुद्दा कैसे मिटेगा, कैसे खत्म होगा? अब तो अपन लोगों को मिटाना पड़ेगा। जात पात का भेदभाव छुआछूत नहीं मानेंगे तो मिट जाएगा। अच्छा, मानसिक जो धारणा है उसको खत्म करना है, जो कागजी चीजें हैं उसको खत्म नहीं करना। उन कागजी चीजों को खत्म नहीं करना, मानसिक धारणा खत्म करना है। तो क्या लगता है इन यात्राओं के बाद कितनी धारणा खत्म हो रही है? बिल्कुल भावना खत्म होगी। तो गुरु जी ने संकल्प लिया है तो उसको पूरा तो करेगा ना हम लोग। भावना पूरी खत्म होगी, समय पूरा। आप देख रहे हैं लाखों लोग हैं इसमें, अगर नहीं हो रही थी तो क्यों आते? किसी कुछ मिल तो रहा नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि ये जो यात्रा है ये राजनीति से प्रेरित। नहीं, ये बात हमें पूर्ण गलत लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई नेता थोड़ी ना है, ये ना उन्होंने कोई नारा लगाया जिससे वो नेता लगे, तो ये तो उनका हमें गलत लगता है। तो क्या लगता है वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर खत्म नहीं होगी तो हिंदुओं को साल इसको झेलना पड़ेगा। उसके परिणाम दिख रहे हैं अभी अपन को। अब लोग अपनी जात पात उजागर नहीं करेंगे। अब देखो, वो तो सब की सोच के ऊपर है। हम तो इसमें बिल्कुल खत्म करके रखें। जिस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है
वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकेगा, हाँ क्यों नहीं किसी भी वर्ण, करेगा? किसी भी वर्ग। अदर कास्ट में हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा? स्टार्टिंग में वैसे हुआ है, लेकिन अभी कुछ चुके हो। हाँ जी, जब सभी एक हो गए हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, जात पात का तो सिस्टम ही खत्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब सभी एक समान है। विवाह तो अभी भी हो रहा है ना, अभी कौन से व्यवहार हो गए? हाँ, अभी में अभी जिसको लव मैरिज करना है वो कर ही रहा है, ठीक है, जिसको लव जिहाद करना है वो कर ही रहा है। सब विवाह तो अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन जबरदस्ती कोई इससे एक बात फायदा हो जाएगी कि जो लव जिहाद चल रहे हैं ये रुक जाएंगे, सभी एक समान हो जाएंगे तो लव जिहाद का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अन्य बोर्डों की तरह एक सनातन बोर्ड की बात भी आई थी, तो सनातन बोर्ड लेकर होना चाहिए। सनातन बोर्ड तो होना चाहिए, सनातन बोर्ड तो जरूरी है। सनातन बोर्ड नहीं होंगे तो देखो आपके दाम। जब वक्त बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से कितना लाभ होगा? सनातन बोर्ड से जो गरीब वर्ग है सब जो जितना उन लोगों को हो रहा है, लेकिन हिंदुओं में तो ये है कि हम सभी समान रहेंगे। क्या लगता है सर, सनातन बोर्ड बनना आवश्यक है? आवश्यक है, बल्कि बहुत देर से उठाया हुआ कदम है, बनना चाहिए, बिल्कुल। ये यात्रा में जिस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की मांग की गई वह कितनी सफल होती नजर आ रही है, और वह जो काल्पनिक हिंदू राष्ट्र भारत है वो कितना सार्थक वैसे तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना कोई मतलब अंतर काम नहीं है, ये तो हजारों वर्ष पुराना है सनातन, इसका नाम ही सनातन है और देर से उठाया हुआ सटीक कदम है। तो अब ये यात्रा से कितना हिंदू जाग गया है? हिंदू तो पहले भी जागा हुआ था, बस महाराज जी ने एक चेतना फैलाई है जिसको बच्चा बच्चा आगे कदम बढ़ा के चल रहा है महाराज जी की। तो अभी ये यात्राएं और भी जारी रहेंगी? जी, बताया जा रहा है बाबा जी के द्वारा कि ये अभी 3 यात्राएं बाकी और हैं, जो कि एक दिल्ली से श्री वृंदावन और लखनऊ से अयोध्या और एक चौथी यात्रा और है आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जानते हैं, इनके मन को टटोलते हैं कि जिस तरह के हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही थी, यात्रा से हिंदू कितना जागा है और कितना हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अपना भारत है। 100% हिंदू राष्ट्र बनाने की सभी की इच्छा है कि सभी लोग हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो इन यात्राओं से कितना उस ओर आगे बढ़ चुका है? कम से कम 85%। लोगों के मन को हम टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मन से वो भाव निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिस भाव को लेकर लाखों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में श्रद्धालु छतरपुर से ओरछा पहुंचे, 9 दिन की पैदल यात्रा तय की और देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस यात्रा का शोर रहा, शुमार रहा, गूंजायमान रही और अब इस यात्रा का परिणाम कितना सकारात्मक नजर आ रहा है। क्या लगता है भैया, ये यात्रा कितनी सफल रही? टोटल सफल है, टोटल पूरी यात्रा सफल है। हिंदू एक हो गया, बिल्कुल हो गया, हिंदू जाग गया, बिल्कुल पूरा जागो। क्या लगता है अभी तक हिंदू सोया हुआ था, एक नहीं था, क्या था? नींद में था। नींद में था। हाँ, अब जाग गया। अब किस प्रकार से जाग गया है? आप देख तो रही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को बता दें। नहीं, दर्शक भी देख रहे हैं, अभी सब पे चल रहा है, लाइव चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं। 9 दिन की यात्रा ने कहीं ना कहीं ये तो साबित कर ही दिया है कि हिंदू, जिस प्रकार की हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, जिस तरह से हिंदू सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, जिस तरह से लोग सड़कों पर दिखाई दिए, ये कहीं ना कहीं एक और इशारा करता है कि वाकई जो नारा लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर से चले थे, मध्य प्रदेश के छतरपुर से जब वे चले तो उन्होंने कहा जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हिंदुओं में जात पात एक रूढ़िवादी तत्व है जिसको खत्म कर पाने की अब जो है प्रयास शुरू हो चुका है, और ये प्रयास आगे और कितना बढ़ेगा या ये प्रयास कितना जो है अपनी आज़ादी की ओर, अपनी स्वतंत्रता की ओर कितना और समय लेगा, बहरहाल ये तो समय बताएगा। लेकिन अब एक अलग मध्य प्रदेश के छतरपुर से उठी जिसने पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना शोर मचाया, और अब और हिंदू कितना सड़कों पर दिखेगा ये देखने वाली बात होगी। संगीता राजभर, TMT न्यूज़, झांसी।